हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकंड ईयर में हैं तो आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो एमपी डीएलएड का उसका फर्स्ट ईयर का ब्लूप्रिंट आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं कि आपका अलग अलग सब्जेक्ट से किस किस नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको ब्लूप्रिंट पता होता है तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होती है। आपको पता होता है कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्योंकि जब आपको यह पता चल जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका चैप्टर 5 से एक ही क्वेश्चन आना है और भी 10 नंबर का आना है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती। आप सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप छोटे छोटे क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए ब्लूप्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं आपको फर्स्ट ईयर का पूरा ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं। साथ ही में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर का ब्लूप्रिंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा और इसे आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी जानकारी हो तो आपको इस चैनल के माध्यम से डीएलएड से संबंधित या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित तो आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का है। लगभग 2019 के आसपास ब्लूप्रिंट जारी किया गया था, तो वही ब्लूप्रिंट चल रहा है। उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो आपको यही ब्लूप्रिंट ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपको एक दो सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट से आपको कैसे चेक करना है कि आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको किस सब्जेक्ट से। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड प्रथम वर्ष का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का आपका यहाँ पास ए पेपर है। तो यहाँ से आपको जैसे कि पूर्णांक 25 नंबर का रहता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, और 3 घंटे टाइम रहता है, पर्याप्त टाइम रहता है, कोई दिक्कत नहीं, 25 नंबर के क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि 5 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से आएंगे तो आपका सेकंड यूनिट से आएंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग से आपका 2 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, ठीक। उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा वोकेबुलरी एंड ग्रामर से। तो आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ यही इसी 2 यूनिट से है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको इनके बाकी जो यहाँ पर 3 यूनिट है तो इनके आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव। बाकी आप यहाँ पर 2 यूनिट ट्रिपल लेंगे ऑब्जेक्टिव तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से आपका जैसे 2 अंक का क्वेश्चन है तो फर्स्ट यूनिट से 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और लिसनिंग सेकंड यूनिट से भी आपका 2 अंक का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप जैसे कोई परिभाषा है तो आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक। और थर्ड यूनिट से रीडिंग से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका राइटिंग से फर्स्ट यूनिट से आपका 2 अंक यहाँ पास 2 अंक के आपको 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। 2 अंक के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर, तो टोटल 4 अंक का है ना। तो और 4 अंक का एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि इस जो 5th यूनिट से यहाँ से सिर्फ एक मतलब कि 3 तो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ठीक। यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 अंक का टोटल क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि सही विकल्प एक स्थान, एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्न रहेंगे। लेकिन सामान्यतः यही सही विकल्प ही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक। अब देख लेते हैं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे टाइम रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट से आपका कितने नंबर का 2 बहुविकल्पी, एक रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर आएगा, ठीक। यहाँ पर 2 अंक का एक क्वेश्चन, 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। और सेकंड यूनिट से आपका 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी, और यहाँ पर 2 अंक का एक क्वेश्चन, 3 अंक का एक क्वेश्चन और 4 अंक का एक क्वेश्चन, 5 अंक का एक क्वेश्चन। तो जैसे कि इसमें देखा जाए तो इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल में सभी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सभी तरह के क्वेश्चन, ठीक। इसमें थर्ड यूनिट से आपका एक बहुविकल्पी आएगा, 2 रिक्त स्थान आएंगे और एक वाक्य में उत्तर आएंगे, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। और 4 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं।
और इसी तरह से 4th यूनिट से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव में ध्यान मत दीजिए। और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन 4 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा और इसमें से 5 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, इसमें 5th यूनिट से आपका एक तो बहुविकल्पी आएगा, 2 आपका रिक्त स्थान आएगा, 2 एक बाकी में उत्तर आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे आपको 2 नंबर वाले और एक क्वेश्चन आएगा इसमें 6 नंबर वाले। ध्यान रखिएगा, इसमें 6 अंक का भी एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, इस तरह से टोटल आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। ठीक, टोटल 19 प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पर गणित शिक्षण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गणित शिक्षण से पहले ही यूनिट से आपका एक बहुविकल्पी, एक रिक्त स्थान और 2 क्वेश्चन 2 अंक के और 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, और सेकंड यूनिट से रिक्त स्थान एक आएगा और एक बाकी का एक क्वेश्चन आएगा। 2 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा, 3 अंक वाला 2 क्वेश्चन आएगा और 5 अंक वाला एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, और चलिए देख लेते हैं थर्ड यूनिट से। तो थर्ड यूनिट से आपका टोटल 10 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। तो एक बहुविकल्प का आएगा और एक बाकी से आएगा। रिक्त स्थान कोई भी इसमें से नहीं आएगा। 2 अंक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक वाले एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो इसमें ना तो 3 अंक वाले पूछे जाएंगे, ना ही 5 अंक, ना ही 6 अंक वाले। ठीक, इसमें थर्ड यूनिट से देख लिया आपने। 4th यूनिट से यहाँ पर एक बहुविकल्पी एक और एक आएगा खाली स्थान का और 2 क्वेश्चन आएंगे 4 अंक वाले। 5th यूनिट से आपका एक बहुविकल्पी, एक खाली स्थान और एक बाकी में उत्तर और 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाले आएंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, और 6वीं यूनिट से आपका तीनों एक सही विकल्प वाले आएंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और 2 अंक का एक क्वेश्चन, 5 अंक का एक क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 70 अंक का आपका पेपर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की आप इसमें सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी 8 सब्जेक्ट का सेलेक्ट किया है, दिखाया है यहाँ पर आपको। ठीक, सॉरी 10 सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड ईयर में 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने सभी 10 सब्जेक्ट का यहाँ पर बना दिया है, देख लीजिए। आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में। बाकी आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइप से। ठीक, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और इससे पढ़ लीजिए। ठीक, इससे आप अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आप श्योर है कि 80% से प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आपका कॉलेज वाले अच्छे हैं, या फिर कह सकते हैं प्राइवेट कॉलेज इंपॉर्टेंट, प्राइवेट कॉलेज में जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसमें अच्छा नंबर मिलना आसान होता है। तो उसमें थोड़ा अच्छा नंबर मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा प्रैक्टिकल में, तो आपका आसानी से 80% बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लगभग आधा नंबर जितना आप इसमें से थ्योरी से मिलेगा, उतना ही लगभग आपका प्रैक्टिकल का रहता है। तो उसमें अगर आपका कॉलेज वाले अच्छा नंबर दे देते हैं ठीक ठाक, तो आपका आसानी से 80% मार्क्स बन जाएगा। बाकी यहाँ से आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपने जो इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, जो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे DLED के लिए, तो वही आपका टीचिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे आप MP टेट दें, UP टेट दें, C टेट दें, RET दें। और साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आती हो, तो आप उसमें ज़रूर फॉर्म भरिए। क्योंकि आप DLED कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम एक बार में ना निकले, 2 बार में ना निकले, हो सकता है आपका, मैं तो चाहता हूँ एक बार में ही निकल जाए। लेकिन अगर आपका नहीं निकलता है, तो आपका इसमें मतलब कि समझने की क्षमता बढ़ती है अलग अलग एग्ज़ाम को दे करके। तो आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए, आपका चाहे जो भी एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड आए तो। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप वीडियो में बने रहिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।